एपी का क्वेश्चन है, -3 -1/2 2, इस तरीके से सीक्वेंस है। आपको 11th टर्म ऑफ द एपी चाहिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है यहाँ पे? -3, डी है -1/2 + 3, डी हो गया कितना? 6 - 1 5/2, कितना आ गया? 5/2। A11 क्या हो जाएगा? ए प्लस एन डी। ए क्या है? -3 प्लस एन इंटू 5/2, 2 कैंसिल, -3 + 10 7। आपका नेक्स्ट डाउट कौन सा है क्लास, बताइए? सॉरी, यहाँ पे भाई 5 होगा, ये हो जाएगा 25 और ये वैल्यू आ जाएगी 22। क्वेश्चन नंबर 3 में तो वैल्यूज निकाल लें, 3 में क्या है ये बताओ। तू बता बेटा, जो है कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन कह रहा है आपको, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24 and sum of 6th term and 10th term। 6th term प्लस 10th term का सम कितना है? 44। a प्लस 3d, a प्लस 7d 24, 2a प्लस 10d 24। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। a6 क्या होगा? a प्लस 5d, a6 प्लस a10 बोल रहा है ना, हाँ, a प्लस 9d 44, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस 7d 22। ये भाई इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आइए अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होंगे? a प्लस 5d 12, a प्लस 7d बेटा जी 22, माइनस कीजिए -2d -10, d इज योर 5, d 5 है। अब a प्लस 5d क्या है? 12, a प्लस 25 12, a कम्स टू बी -13, a कम्स टू बी -13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एक और डाउट है, आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। कह रहा है सुब्बाराव स्टार्ट वर्क इन 1995। सुब्बाराव स्टार्ट वर्किंग इन 1995 में सुब्बाराव ने अपनी कंपनी में जॉब शुरू करी विद एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and he is receiving the annual increment 200 rupees each every year, in which year his income reached to the 7,000। तो सैलरी इन फर्स्ट ईयर कितनी है भाई? यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सैलरी इन 1996 में जॉब ज्वाइन करी थी ना, 1990। सैलरी इन 1995 2000, सैलरी इन 1996 2200, 1997 2400। अब एनुअल इंक्रीमेंट क्या हो रहा है? हर साल सेम मिल रहा है। एनुअल इंक्रीमेंट क्या है? हर साल सेम मिल रहा है। तो इट इज एन एपी with a equal to 2000, d is equals to 200, d is equals to 200। तो यहाँ पे आपका सैलरी फर्स्ट ईयर में है 2000, सेकेंड ईयर में कितनी है 2200, थर्ड ईयर में है 97 में 2400। एपी है, कह रहा है कौन से साल में सैलरी 7000 होगी? इन nth ईयर 7000, in nth year it will be 7000। a प्लस n माइनस 1d कितना होगा बेटा जी? 7000। a क्या है?
ये आपका है 2000 प्लस n माइनस वन, डी कितना है 200, 7000, n माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल्स टू 5000। ठीक, हाँ ये 5000 है ना, ये हो गया 5000। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 2000। n माइनस वन कितना हो गया 10, n हो गया 11, n ये, अब वो 5000 होगा। एक सेकेंड, हमने क्वेश्चन ही उससे कर दिया है। अरे बाप, आंसर सेम आएगा ना, सीक्वेंस गलत हो गया। 5000 सैलरी, 5200, 5400, यहाँ कितना हो जाएगा 5000, एन आगे 11, 11 साल बाद सैलरी कितनी होगी 2006 में सैलरी कितनी हो जाएगी 7000, 11 साल बाद होगी ना। क्लियर हुआ जो है आपको? आइए अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा डाउट है। एक क्वेश्चन देखते हैं। द mth टर्म ऑफ द एपी इज 1/n, nth टर्म ऑफ द एपी इज 1/n। हमें निकालना है amnth टर्म। हमें क्या निकालना है? amnth टर्म। लेट फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस b, am is equals to a प्लस m माइनस वन डी 1/n। nth टर्म ऑफ द एपी क्या है? a प्लस n माइनस वन डी 1/n। mth term of the AP is 1/n, nth term of the AP is 1/n। हमें कह रहा है amnth term चाहिए। mth term of the AP 1/n है, nth term of the AP ये रहा। दो इक्वेशंस आ गई। अब a और d की वैल्यू पता होगी तभी आप कॉमन डिफरेंस पता होगा, a पता होगा तभी mnth टर्म निकाल पाओगे। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन में? तो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड सबट्रैक्ट कर दो। m माइनस एन इंटू डी 1/n माइनस 1/n, m माइनस n इंटू डी, m माइनस n इंटू डी, m माइनस n अपॉन एम एन। डी की वैल्यू क्या हो गई 1/m। डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ गई 1/m। अब AP निकालना तो AP के लिए ए भी चाहिए। आप जानते हैं ए की इक्वेशन क्या है, a प्लस एम माइनस वन डी अपॉन 1mn। ए की वैल्यू डालो एज इट इज, m माइनस वन डी क्या है 1/mn, a प्लस 1/n, सॉरी ये भी कितना था n था, क्या था n था, 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 1/mn। बेटा जी a की वैल्यू भी 1/mn है, d की वैल्यू भी 1/mn है। अब आपको क्या निकालना है? आपको चाहिए amn। क्या चाहिए? amn। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एम एन माइनस वन डी। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस एम एन माइनस वन डी 1/mn प्लस एम एन माइनस वन इंटू 1/mn, 1/mn प्लस एम एन अपॉन में एम एन माइनस 1/mn। तो एम एन एथ टर्म क्या हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया। तो एम एन एथ टर्म ऑफ द एपी क्या है 1 है। एम एन एथ टर्म ऑफ द एपी क्या है 1 है। सारे बच्चे कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को, फटाफट से लिख लीजिए। 5 times the fifth term is 8 times the 8 term के इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है 5 times the fifth term
इज इक्वल टू द 8 टाइम्स द 8th टर्म है, आपको 13th टर्म निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल सी भाषा में। इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी है, एपी की हम फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं ए, एपी की फर्स्ट टर्म हो गया ए, कॉमन डिफरेंस डी। 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म। 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म बोल रहा है। 5 ए प्लस 4d 8 ए प्लस 7d, 5a प्लस 20d 8a प्लस 56d, 0 इज इक्वल टू 3a प्लस 36d। 3 कॉमन ले लो, a प्लस 12d 0 हो जाएगा। यहाँ से a प्लस 12d 0 है, और a 12 क्या होता है, a प्लस 12d a 13 की वैल्यू, तो सो 13 टर्म ऑफ एन AP is 0, so the 13th term of the AP is 0, the 13th term of an AP is 0 है। ठीक, आई बात समझ में, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर? लिखो एक बार फटाफट, कंप्लीट करिए सारे बच्चे, जल्दी से कर लो। देखिए एक और क्वेश्चन है, which term of an AP is 72 more than the 41 term of an AP? तो 41st टर्म ऑफ एन AP है, कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 72 ज्यादा होगी किससे, 41st टर्म। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, 50वीं टर्म, 47th टर्म, 55th टर्म, विच टर्म ऑफ एन AP 8, 14, 20, 26 will be 72 more than the 41 term of an AP? Which term of the will be 41 more than the 72 more than the 41st term? AP है, AP का फर्स्ट टर्म क्या है 8, D क्या है 14 माइनस 8 6, D हो गया 6। अब आपने कहा लेट nth टर्म इज 72 मोर देन 41st टर्म। ठीक, तो an जो है वो क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a 41 प्लस 72। nth टर्म जो है वो a प्लस n माइनस 1d, तो किसके इक्वल है, a 41 प्लस 70, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 40d प्लस 72। n माइनस 1 d क्या है 6, 40 इंटू 6 प्लस 72, n माइनस 1 6, 240 प्लस 72, n माइनस 1 6, 312, n will be 53। 53 टर्म ऑफ द AP कितना हो गया, 53 टर्म ऑफ द AP विल बी 72 मोर देन द 41st। अब अगर गलती से CBSE भाई अपनी चालाकी पे आ जाए, CBSE बोले भाई हम ये क्वेश्चन देंगे MCQ में, किसमें देंगे, MCQ में, तो आधे बच्चे बेटा इतना लंबा मेथड थोड़ा करेंगे, आधे बच्चे लंबे मेथड करने की जरूरत नहीं है बेटा तने, तो कैसे करेंगे जो है जी, ध्यान दो। आपसे पूछ रहे कितनी कौन सी टर्म ज्यादा होगी, देखो 41 टर्म तक तो हो ही, प्लस कौन से नंबर ऑफ टर्म होगी, कितनी ज्यादा है 72 अपॉन कॉमन डिफरेंस, जितना ज्यादा बोल रहा है उतना कर दो, 41 प्लस 72, 41 प्लस 72 अपॉन 6 कॉमन डिफरेंस,
53rd टर्म जो होगी वही आएगी। शॉर्टकट क्या है, जो नंबर बोला हुआ जितना है उसमें प्लस कर दो कितना, जो एक्स्ट्रा नंबर जितना है। अगर कहता है 108 टर्म ज्यादा होती, कौन सी टर्म 108 ज्यादा होती, तो 41 प्लस 108 बाय 36 कर देते। ठीक है, तो ये शॉर्टकट याद रहेगा। जो नंबर आपको चाहिए उसमें क्या करना है, ऐड नंबर जो एक्स्ट्रा है अपॉन में कॉमन डिफरेंस। अगर कह देता 108 मोर देन 41 टर्म, क्या कह देता 108 मोर देन 41 टर्म, तो क्या होता 41 प्लस 108 बाय 6 118, तो 59th टर्म जो होती वो कौन सी होती, 108 ज्यादा होती 41 टर्म। ठीक है, आ गया सबको समझ में क्वेश्चन, क्लियर है, इजी वन। आइए अगला क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, एपी है। एपी में कैसे देखा, फर्स्ट टर्म ए है, ए, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म बेटा ए प्लस 2d है, ए प्लस डी डी एंड सो ऑन। अब ये एपी जाएगा, इसमें है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब पहली 10 टर्म पहली 50 टर्म का सम निकाल सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय एस एन, इसका फॉर्मूला होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस, एस एन का फॉर्मूला एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सेकेंड फॉर्मूला है nth टर्म आपकी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, क्या होती है, लास्ट टर्म को आप डिनोट करते हैं एल से। nth टर्म जो होती है वो आपकी लास्ट टर्म होती है, उसे आप डिनोट करते हैं एन से। तो एस एन का एक और फॉर्मूला होता है एन बाय टू ए प्लस एल। ठीक, अब एक फॉर्मूला और आता है, nth टर्म ऑफ द एपी होता है एस एन माइनस वन। ये फॉर्मूला पे एमसीक्यू बनता है, अभी क्वेश्चन आएगा तो आगे करवाते हैं। nth टर्म ऑफ एपी होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 टर्म। मतलब अगर मुझे 9th टर्म निकालनी है तो क्या होगा, S9 माइनस S8। पहली 9 टर्म्स में से सम के पहली 8 टर्म्स का सम माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, दैट विल बी योर 9th टर्म, है ना। जैसे हम अगर 10 बच्चे 15 बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा पहले 10 का वेट काउंट कर लो, वो आ गया 100 kg आ गया सबको काउंट करके, या सबका 1000 kg आ गया काउंट करके। अब जो 11th बच्चे के बाद टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1140, क्या आ रहा है 1140, तो क्या बच गया 40 विल बी दी 140 विल बी द वेट ऑफ द 11th पर्सन, ऐसे हो गया। ठीक है, आइए यहाँ ध्यान देते हैं, अगली क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी निकालना है। क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन दे रखा है, एपी है आपके पास 8 3 माइनस 8 3 माइनस 2 है। अब इसमें आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 22। तो इस क्वेश्चन के लिए ए क्या है 8, बी क्या है 3 माइनस 8 माइनस 5, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस 22 क्या हो गया 22/2, ए की वैल्यू 8 है, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 21 इंटू डी है -5, डी है -5। कट के आंसर आ गया 11
16 minus 105. 11 into minus 89. 11 into minus 89. अब 89 into 11 मल्टीप्लाई कर लो. 89 89 9 9 और 8 17. क्या आ गया? माइनस 979. minus 979 is the answer.